खबर हर समंदर पार। अस्सलाम वालेकुम। खबरहार समंदर पार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। तो दिन हज़रात, आज शो के आगाज में आपकी मुलाकात करवाते हैं नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम योंग उन और उनके स्टाफ के साथ। क्या हाल है जनाब? ये अच्छा है, उन और उनके स्टाफ के साथ। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अरे मैं भी बिल्कुल ठीक, आप सब ठीक है? मैं तो फिट फाटू रे, मुझे क्या हुआ? प्रेसिडेंट साहब आदे पर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। तुसा ठीक वे, तकड़े वे, डंडे वे, मोटे वे, ताजे वे। मैं भी डंडा मोटा ताजा, मेरे को क्या था ते ए जरी कीती ई खच कीती जरा मेरे पीछे खड़े। आपके पीछे तो दो हैं, किसने किए ये? ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। और मैंने भी नहीं की। नहीं, आपको कोई कह सकता है, इस तरह की जुर्रत कर सकता है? ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਸਲਾਮ अलैकुम, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? वाह शाम, क्या हाल है? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ हाँ जी, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਤਬੀਅਤ ਸਿਹਤ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए। क्या कहने, सूरजमुखी ਹੁੰਦਾ। अच्छा, कैसा बदतमीज है, हमेशा उल्टी बात करे। ਏ कैसा बदतमीज है। मैं सदर ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਦਰ ਬਹੁਤ ਕੂੜ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਡ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। क्या कर लेगा तुम्हारा सदर? कुछ नहीं, बकवास कर रहे हैं ये मुझे खामखा पिटवाना चाहते हैं आफ्ताब साहब। प्रेसिडेंट साहब आदे पर ए ढूम ढाड़ी में को लितर पवावना चाहते। अच्छा, ये बताएं कि आप स्मोकिंग क्यों करते हैं? आफ्ताब साहब, क्योंकि बचपन से मेरे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ गया था। ਹਾਂਜੀ ਸੱਤਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। वह दूर फिटे मुँह तेरा। प्रेसिडेंट साहब आदे पर लाख दिलानत तेरे अंधे थे। ਇਹ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਨਾ ਜੁਗਤ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। अच्छा जी, आप कुछ कह रहे थे कि आपके नातवा कंधों पे बोझ पड़ गया। जी आफ्ताब साहब, क्योंकि मेरे वालिद साहब जब टपके ना, उसके बाद सारी जिम्मेदारी मेरे पे आ गया। प्रेसिडेंट साहब आदे पर छड़न दा प्यू लदे तो डाहंदे जिम्मेदारियां बहु आ गन। हाय हाय, नदिया, वाह वाह। रात को चंते तारे पुछ देन, ਰਾਤ ਕੋ ਚੰਨ ਤੇ ਤਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ, वल वल तेरे बारे पुछ देन। ਵਲ ਵਲ ਤੇਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। किथा गए यार तेरा, ਕਿੱਥਾਂ ਗਏ ਯਾਰ ਤੇਡਾ? संगती साथी सारे पुछ देन। ਸੰਗਤੀ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। कोई कोई गाल ते ठा लग दिए, ਕੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਠਾ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਠਾ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਠਾ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਠਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਠਾ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਠਾ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਠਾ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਠਾ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ सीधी हाँ ते आ लग दिए। ਇਹ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਸਾਲਾ। अच्छा जी, आपको सुना है ठीक ठाक शुगर है? ਭਾਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? यार प्रेसिडेंट से मैं तुमसे क्यों पूछूंगा? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। आपको पता, शुगर की वजह से आफ्ताब साहब मेरे दोनों टांगे अगले महीने कटने वाली है। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਤਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। आफ्ताब साहब, दरअसल मैं जहाँ मीठा देखता हूँ मैं बहक जाता हूँ, मैं जहाँ लड्डू देखता हूँ बेच जाता हूँ, जलेबी देखता हूँ लुट जाता हूँ, मैं जहाँ कोई मीठा देखूँ मैं वहाँ पे बस मर जाता हूँ मैं। प्रेसिडेंट साहब आदे पर मैं मिठे दा नहीं जा, मैं मिठा रेदा तो बस मैं पागल थी वेना। और मैं जिथा जलेबी रेदा मैं विच वेना, किथा ही भी शीरा देखा मैं ढाए पौना, मैं छित्ता थी वेना, मैं पागल थी वेना। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? हाँ जी, कन्फेक्शनरी अच्छी है, बड़ी मजे की है। ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ? मिठाई में जलेबी अच्छी है, नेल्सन में मंशा स्वीट्स की, वो मुझे बहुत पसंद। ਇਹ ਭਾਜੀ ਨੈਲਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਭਲਾ? नेल्सन है मैनचेस्टर में। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੈਲਸਨ ਕਾਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ? ये पढ़े लिखों वाली बात है, रहने दो। ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ? ये एडमिरल था, एडमिरल नेल्सन, जिसने ट्रफालगर की जंग जीती थी। ये इसलिए कहते हैं कि मियां मनशा और नंसल ने दोनों ने पार्टनरशिप पे बेकरी खोली है वहाँ पे। प्रेसिडेंट साहब खच्चा मरेंदे पन तू अगली गाल करो। प्रेसिडेंट साहब, आपके सारे स्टाफ को इतनी खुली आजादी, आप कुछ नहीं कहते हैं? ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਸੀਂ 3-4 ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ ਅਗਲਾ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। नहीं, लेकिन आप लोग क्यों फ्री हैं? ये दोनों साले मेरे। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਸਾਲਾ? ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। कितना फख्र कर रहा है कि मेरी सिलेक्ट हो। अरे सचमुच साले हो या ऐसी बातें बनी हुई हैं? ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा जी, इन्हें अपने दादे से बड़ी मोहब्बत थी
मार्शल किपल सिंह से, और इसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई उस जैसी लुक देने के लिए। रिजेम्बलेंस तो इनकी है इन जी। लोगों के सारों की, लेकिन क्या हाँ, शक्ल बिल्कुल जी जी बिल्कुल उस जैसी बनाने की कोशिश की। कितने दिन जाना रहा सांचे थे। वो भी इतना ही जालिम था जैसा ये। हाँ। इसकी लेकिन दहशत बड़ी है, ये इंटेलिजेंट बहुत है। हालांकि आफ्ताब साहब मैं प्लास्टिक अपना लेके गया था इतना सारा। प्रेसिडेंट साहब बोला खच मारिए तुस अगली गाल करो। मेरे नाल अलाया क्यों हावी। मेरे नाल अलाया क्यों हावी। मेरे नाल हलाया क्यों हावी। ਓਏ ਸਾਲਿਆ ਹਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਲਾਇਆ ਅਲਾਇਆ हलाया। आफ्ताब साहब मेरे दादा की बरसी आ रही है, जो हेयर स्टाइल मैं बोलूंगा वो बनाना। ये इसका क्या मतलब है? ए भी वो को जे तुस अगली गाल करो। अच्छा प्रेसिडेंट साहब, मुझे ये बताइए कि ये क्या ऑब्सेशन है कि सबका हेयर स्टाइल, सबके कपड़े, हर कोई एक ही जैसा यूनिफॉर्म में क्यों फिरता है? ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी, खुद अपनी गाड़ियां देखी हैं ऑस्टेरिटी। हाँ। वो नकली है, वो सेल वाली है। जिन्नी मरीज है कोई बंदा ये तो हटवे कपड़े पा के आ जाए सोहना लगन लग जाता इनू इस गल दी चेड़ा। लेकिन ये देखो कि हजाम को करीब नहीं आने देता, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ और कहते हैं किसी वजह से कोई खौफ है, कोई ऐसी बात नहीं है। नो सिक्योरिटी। ये ओह कि वो इतना करीब आ जाता है तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अपनी शेव वेव खुद करता है। असल में आफ्ताब साहब मेरा बचपन का फोबिया है नाई से। है फोबिया, लेकिन बचपन का नहीं है, अब का है। आपको पता है कि आपका सिक्योरिटी ब्रीच है ये। आफ्ताब साहब, इनकी जो सिस्टर है, इनकी बहन है, वो भी बड़ी अच्छी पोस्ट पे है इनकी गवर्नमेंट में, और उन्होंने रिसेंटली ट्रम्प को बड़ा जवाब दिया है, लाजवाब कर दिया उसको। जी जी जी, ये खुद बहुत इंटेलिजेंट है। ही वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट इन स्विट्जरलैंड। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮਜ਼ਾਇਲ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਬ 'ਚ ਮਸਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਭੇਜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ भा कहीं पासे धूं कहीं पासे। ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਖਾਸੇ ਧੂੰ ਕਹੀਂ ਪਾਸੇ। ਤੂੰ ਦਹੀਂ ਖਾਸੇ मैं भी दही खासा। यार अगर ये करना है आपने तो मैं ब्रेक ना ले लूं। ਕੱਦ ਲਈ ਸੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ। तो कहते हैं पैसे नहीं देते हो, इन्होंने लिए हुए हैं। तो अब्बा ਸਾਡੇ ਕੋ ਕੰਮ कराओ। अच्छा एक सवाल है आपसे, जी हुजूर बिस्मिल्लाह। आपको मौसीकी का शौक क्यों है? ये तो मेरे खून में शामिल है, मैं बचपन से मौसीकी सुनता हूँ। प्रेसिडेंट साहब आदेपन मैं बचपन तो मौसीकी सुनदा, मैं जात दा ढाड़ी हां। मैंने कहा नागी साहब ओ आप पे तजर्बा करना है, 5 मिनट के लिए आ सकते हो मेरे मुल्क? ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ। ਮਜ਼ਾਇਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਂਗਲੀ ਬੋਲਣੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। आफ्ताब साहब मेरा छोटा पप्पी मर गया है, पता है आपको? तो मरा कैसे आपका पपी? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। तो जख्मी हो गया। ਲੈ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਸਟicker ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। 2 ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜਿਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਖੱਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। अब्बा खबरहार समंदर पार। वेलकम बैक। खुदिन हज़रात, मैनचेस्टर में समीना खान और उनकी टीम हमारी मुंतजर हैं। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। आज हमारे साथ डॉक्टर बासित भी मौजूद है, पाकिस्तान से शिरकत करें हमारे प्रोग्राम में। आफ्ताब साहब, आज का जो प्रोग्राम है इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा अच्छा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे, और वो है ब्रिटिश पाकिस्तानी पेरेंट्स जो हैं, जो यहाँ रहते हैं, उनके लिए कितना मुश्किल काम है कि एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहते हुए अपने कल्चर को जिंदा रखना। और ये वो वालिदैन हैं जो ये कोशिश करते हैं कि घरों में जब उनके बच्चे वापस आएँ तो उनको अपने कल्चर से वाकिफ होना चाहिए, उनको इस्लामिक एजुकेशन भी दी जानी चाहिए, नमाज पढ़े, रोज़ा रखें। लेकिन जब ये बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो एक कंप्लीटली डिफरेंट सोसाइटी उनका इंतजार कर रही होती है। वेस्टर्न कल्चर है, ओपन है, फ्रीडम होती है, वहाँ उनके लिए ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। अब यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनका बहुत मुश्किल उनके लिए आ जाती है कि कैसे हम बैलेंस करें। अच्छा, उसके अलावा आफ्ताब साहब हमारी एक मैं कहना चाहूँगी कि सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो खुद ब्रिटिश सोसाइटी के नॉर्म से वाकिफ नहीं है, उनको मौका ही नहीं मिला अडेप्ट होने का, क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक इस फिक्र में रहते हैं कि हमने पैसा कमाना है, पैसा सेव करना है, और जो पीछे हमारी फैमिलीज हैं पाकिस्तान में उनको सपोर्ट करना है। तो जाहिर है वो खुद जब वाकिफ नहीं है नॉर्म से तो अपने बच्चों को कैसे सपोर्ट करेंगे।
तो अब जब बच्चे कंफ्यूज हैं ऑलरेडी, घर का माहौल मुख्तलिफ है, बाहर का माहौल मुख्तलिफ है, उनको जो सपोर्ट चाहिए वो उनको नहीं मिल रही। अच्छा, एक लम्हे के लिए समीना खान, मैं ये गुजारिश सिर्फ इतनी करूंगा कि जब इस तरह का मौजू हो ना, तो हमेशा दिलचस्पी का बायस होगा जब आप ईस्ट इज ईस्ट का रेफरेंस दिया करेंगे। ये एक बेहतरीन फिल्म थी और इसका रेफरेंस देना इसलिए जरूरी है कि जिन लोगों ने नहीं देखी, इसी बहाने वो देख लेंगे। ओम पुरी साहब की कमाल की अदाकारी, और ये जो पूरा कल्चर है उसी बैकड्रॉप पे ये फिल्म है, और आपकी इस बात को समझने के लिए ये फिल्म बड़ी मुआवनत कर सकती है। जी, तो शुक्रिया आपका, वाकई आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उसमें बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं, और ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं जो उस फिल्म में दिखाया गया है। अच्छा, अब प्रॉब्लम होती है फिर हमारी आफ्ताब साहब कि अब भी आजकल की भी दौर में अब ये पेरेंट्स जो अपने बच्चों को, जो बहुत हर वक्त उनके लिए परेशान रहते हैं कि ये कहीं बहरा रवी का शिकार ना हो जाए, वेस्टर्नाइज ना हो जाएं, गोरियों से शादियां ना कर लें, तो फिर वो क्या करते हैं कि जी अपने बच्चों को खुद यहाँ रहते हैं जो मेल होते हैं मेंबर, ताकि हम कमाएंगे, अपनी बेगम को और बच्चों को पाकिस्तान भेज देते हैं ताकि बच्चों का जब ब्रॉटअप वो अपने कल्चर से वाकिफ हो जाएं, लैंग्वेज सीख लेंगे, और जब होश संभाल लेंगे तो वापस आएंगे तो फिर वो बेरारवी का शिकार नहीं होंगे। कभी कभार वो तजर्बा बेरारवी का मतलब जो समझते हैं माँ बाप कि अगर बाहर जाएंगे वेस्टर्न कल्चर में एक्सपोज होंगे तो खराब हो जाएंगे हमारे बच्चे, ये एक थिंकिंग है अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स की। लेकिन उसमें ये होता है कि कहाँ बहुत से ऐसे केसेस जिसमें तजर्बे बेहद कामयाब रहे, बच्चे वापस आए, सेटल भी यहाँ लेकिन पर इसका हो गए। एडवर्स इफेक्ट भी होता है समीना जी। मैंने देखा है कि अगर पेरेंट्स ऐसे करें ना कि बच्चों को भेज देंगे जी वहां जाके सीख के आए कल्चर, तो बल्कि मुझे लगता है बगावत, बच्चे ज्यादा बागी हो जाते हैं। जी, मैं वही कहने लगी थी कि इस पे करना क्या चाहिए मुझे फौरी तौर पे, मैं तो अपने शो के हवाले से कह रहा हूँ ना जी, आपकी ओपिनियन और कैंडिड ओपिनियन, डॉक्टर साहब आपकी भी। इस वक्त चकवाल से हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, एंड ऑफ कोर्स दो और मोअज़्ज़ज़ अरकान जो इस वक्त खामोशी का रिकॉर्ड कायम करने के लिए बैठे हैं। मैं बल्कि अभी आफ्ताब साहब उन्हीं की तरफ जाती, तौसीफ हमारे साथ बैठे हैं, और इस हवाले से ये आई थिंक आज के प्रोग्राम का जो बेस्ट पर्सन है जो इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे, क्योंकि अपनी फैमिली इनकी पाकिस्तान में है और यही इनकी एक सोच थी जिसकी वजह से अपने बच्चों को पाकिस्तान शिफ्ट किया। तौसीफ, आपके ख्याल में अच्छा, ये खूब है कि जिस तरह हर शादी बारात में बेस्ट मैन होता है ना, उस तरह आपकी हर एपिसोड का एक बेस्ट मैन होता है। हम अपने घर में ही इस तरह की एग्जांपल्स ढूंढ के रखते हैं। जी तौसीफ, क्या कह रहे हैं तसीम मियां, मानचेस्टर बैग भी उकाड़े वाला गेटअप कीता बेटे। तो समीना जी, दरअसल जो मेरा मोटिव था ना वो टोटली डिफरेंट था। मैंने जो चीज़ देखी कि मेरे बच्चे जो हैं या फैमिली है मोस्टली बच्चों के लिए जो कि आइसोलेट हो गए थे बेसिकली दूसरी कम्युनिटी से, बेसिकली सोशल लाइफ उनकी जो है ना वो काफ़ी वीक हो गई थी, जिस वजह से मैं चाहता था कि वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहें जहाँ उनकी सोशल लाइफ थोड़ी सी स्ट्रांग हो और एक दूसरे से मिलें, गुफ्तगू करें और उस माहौल को जाने के बजाय इसके कि घर में बैठें कोई यूट्यूब देखे या गेम की नज़र हो जाए उनका सारा टाइम। तो मेरा मोटिव टोटली डिफरेंट था, जिस वजह से मैं तो काफ़ी समझता हूँ कि इस मामले में काफ़ी मैं सक्सीड हुआ हूँ, यानी कि मेरे हक में आप बेहतर खुश हुआ हैं है। अपने इस जी, फैसले मैं से? बिल्कुल हूँ। मैं ऐड करना चाहूंगी, तौसीफ भाई की बात से लग रहा है जैसे आपने अपनी फैमिली से मानूस करने के लिए उनके पास भेजा कि सबके बीच में रहे। लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया ना समीना जी, मुझे लगता है कि यहाँ के जो बच्चे, जो जनरेशन यहाँ पैदा हुई और यहाँ पर पल बढ़ के बड़ी हो रही है ना, उसको एक लिमिट, एक बाउंड्री पता है कि ये हम लोग हैं, ये डिफरेंट लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान में आज की जनरेशन ज्यादा खराब हो रही है या अपनी लिमिट्स को क्यों कर रही है? क्योंकि उनको लगता है कि जी दुनिया के साथ कोप करना है, मॉडर्न होना है, वो लैंग्वेज सीखनी है, उनके कपड़े पहनने हैं, वो वाले काम करने हैं। तो जो बच्चे आज के हैं वो ज्यादा स्पॉइल्ड हैं, या अपनी जुबान बोलनी है, अपने कपड़े पहनने तो शर्म आएगी, वो लोग क्या सोचेंगे। सो आई डोंट सी दिस थिंग इन पाकिस्तानी बच्चे। आप सही कह रही हैं, वहां पर बच्चे जो है हमारे बच्चों से ज्यादा तेज, आप कह सकते हैं कि वो देर बहुत आगे हैं। हाँ, डॉक्टर बासित, खामोशी से सुने, डॉक्टर साहब आपकी इस हवाले से क्या राय है? जी समीना, मेरा इसमें बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ है। कतील शिफाई साहब ने एक बहुत खूबसूरत शेर लिखा है, वो शायद हम ओवरसीज पाकिस्तानीज पे वो सादिक आ रहा है कि इस तरह कतील उससे बर्ताव रहे अपना, वो भी ना बुरा माने, दिल का भी कहा रखना। क्या बात है। तो हम जो दो जनरेशन्स हैं, दो जनरेशन्स जो हैं, हमें बैलेंस करना होगा एक दूसरे को,
देखिए, हमारे बच्चों को बेसिक वैल्यूज का पता है अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी यूके में मेरा इंटरेक्शन हुआ जिन लोगों के साथ, बच्चों को ये पता है कि नमाज उनके लिए ज़रूरी है। बच्चों को पता है कि उनकी जो बेसिक वैल्यूज क्या हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारे जैसी जो जनरेशन है, हम लोग ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं या ओवर पोजेसिव हो गए हैं। हम अपने बच्चों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इसमें मैं जहां तक समझता हूं कि बजाय इसके कि हम अपने बच्चों को टीच करें, यकीन करें वो हमसे ज्यादा अक्लमंद हैं, ज्यादा मामला फहम है, ज्यादा वो चीजों को समझते हैं, तो हमें अपने आप को दुरुस्त करना होगा। बच्चों का इसमें कसूर कम बन रहा है। बहुत अच्छी बात की है। अगर आप खुद ठीक है ना, तो रेस्ट अश्योर्ड के 80% इम्कानात हैं कि आपके बच्चे पटड़ी से नहीं उतरेंगे। लेकिन अगर आप खुद ठीक नहीं है, हर तरह के ऐब आपके अंदर पाए जाते हैं, आप स्क्रूपलेस लाइफ नहीं गुजार रहे, आप जगह जगह डंडी मारते हैं, तो फिर बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये मुमकिन नहीं है। जो माहौल वो घर में देखेंगे वो वैसे ही बनेंगे। ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਚਪੇੜਾਂ ਚੂੜਾ ਮਾਰਨ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈ। हाँ, ये भी कहा जाता है कि जी इनको जैसे एयरपोर्ट पे उतरे पाकिस्तान पे, जितने बदले माँ बाप फिर वहां पे कंट्रोल कर दी, यहाँ मुश्किल है। लेकिन बिल्कुल आफ्ताब साहब आपने सही फरमाया, डॉक्टर साहब की बात से भी मैं इत्तेफाक करती हूँ। एज अ पेरेंट हमारा काम है कि तशरीह कर दे, बच्चों को बता दे ये सही है, ये गलत है, और बाकी फिर आपको उन पर ट्रस्ट करना है। और यकीनन हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर जो है, उनको अपनी नॉर्म्स का भी पता है और उनको अपनी लिमिट्स का भी पता है। तो और मैंने देखा है कि कंपैरेटिवली बहुत अच्छे हैं यहाँ के जो ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी बच्चे हैं जी। अगर उनकी तरबियत अच्छी है, अगर वो अपने मजहबी और रिवायती, अपने सकाफती मामले का ख्याल रखते हुए लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, किसी हद तक नहीं भी कहीं कहीं तसाहुल भी हो जाता है। तो मैं एक बुनियादी चीज जो इनमें नोटिस कर चुका हूं, जिसपे मुझे बड़ा इत्मीनान होता है और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में भी ये चीज आम हो, वो है सच और झूठ का फर्क। सही। जैसे इस माशरे में अंग्रेज के बारे में हम हमेशा कहते हैं, वो कहते हैं मुझे गाली दे दो, मुझे झूठा मत कहना। सही, बिल्कुल सही। तो मैं यहाँ के बच्चों को, ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानियों को जब देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि उनके नजदीक भी सच और झूठ का फर्क उतना ही भयानक, उतना ही गंभीर है। हमारे यहाँ लोग सरफे नजर करते हैं इसलिए शायद कि हम खुद ऐसे हैं, हम इसको इतनी अहमियत नहीं देते। तो इस पे बड़ी अच्छी बात है कि आप ट्रस्ट करें अपने बच्चों को जिन्हें आपने अच्छा ट्रेन किया है, लेकिन उनका पीछा भी करें, फॉलो करें, कि उन्हें पता ना चले कि आप साए की तरह उनके पीछे लगे हुए हैं। ये आपके फराइज में है कि कहीं कोई ऐसी जगह हो जहां काउंसलिंग की जरूरत हो और आप पीछे रह जाएं। और सर एक मशवरा भी साथ दें उन पेरेंट्स को जो ये समझते हैं कि उनको उनके जो माहौल जो प्रोवाइड कर रहे हैं अपने बच्चों को वो ठीक नहीं है, और उनके जहन में ये सोच आती है कि इनको पाकिस्तान लेकर जाया जाए या किसी और माहौल में इनको रखा जाए, उनके लिए कोई खास मशवरा प्लीज दे देकर दो। मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि जिसने पाकिस्तान लेकर जाना है ना, ब्रिटिश बॉर्न बच्चों को, अमेरिकन बॉर्न बच्चों को, कैनेडियन ऑस्ट्रेलियन बॉर्न बच्चों को, यूरोप में किसी भी जगह से, तो प्लीज कोशिश करें कि पाकिस्तान की बेहतर शक्ल इन्हें दिखाएं। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਠੀ शक्ल ਹੁੰਦੀ ना पाकिस्तान ਦੀ वो दिखाते हो। दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। फिर ये पाकिस्तान से मुतनफर होते हैं, पाकिस्तान से भागते हैं। मसलन अगर पाकिस्तान जाएं तो कोशिश ये करें, आपकी एक लिस्ट होनी चाहिए कि इन इन लोगों से, इन इन रिश्तेदारों से, इन इन अहम लोगों से हमने मिलाना है बच्चों को। जी। आप ऐसे ऐसे मकामात पे उन्हें ले जाते हैं जो उनकी इंटरेस्ट के नहीं होते। तो इसलिए पाकिस्तान के हवाले से जरूर ले जाते, ताकि वो खुद कहें आपसे कि जी हमें पाकिस्तान जरूर लेके जाए आप उनको। और ऐसी बहुत सारी चीजें हम अपने शो की वसातत से समीना जी चीजें सजेस्ट कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर बच्चे को आउटडोर का, आउटिंग का, साइट सीइंग का वंडरलस्ट है तो उसको किन किन जगहों पे ले जाना चाहिए। बिल्कुल। नंबर 2, आपने कल्चरल लाइफ दिखानी है तो प्लीज कल्चरल शौक ना दे उन्हें कि देखते ही धचका लगे कोई है की हो रहा है। आप उनको गाइड करें, उनको फॉलो करें, लेकिन इस नियत से ना लेके जाएं कि वहां जाके आपने उनको केज कर देना है। हाँ। अगर आप उनको इस सोच से लेके जाएंगे कि बस बांध के रखना है, तो फिर तो मेरा ख्याल है माहौल और खराब होगा। उन्हें टिका के अच्छी जगहों पे लेकर जाए, उनको खाने पीने में फूड स्ट्रीट्स लेकर जाए,
ढाबे का खाना खिला, पहली बात तो ये कि उन्हें इतना नाजुक अंदाज मत रखे कि वहां जाए और भटूरा खाते ही बेचारा बीमार हो जाए। अब होता है ऐसा ही अब तो फिर ये ना करें, फिर बेहतर ये है कि टीवी पे फिल्मों में दिखा दिया करें, पाकिस्तान ना ही ले जाए। मीना जी इधर भी गल करो कि ਅਸੀਂ ਕੋਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ठीक कराउण नहीं ले आए। नहीं तो उनसे आप खुद भी बात कर सकते हैं, आप क्यों सिफारिश कर रहे हैं नहीं, उनकी? उनसे मेरे ख्याल में आफ्ताब साहब ज्यादा बेहतर बात कर सकते हैं मुझसे। वो करते रहते हैं ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਸਮੀਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮਰਾਸਮ ਬਣਾਓ। आफ्ताब साहब क्या हाल है? ਹਾਲ वो समीना जी से कह रहे हैं आप आफ्ताब साहब से बात करो। आप मुन्ना भाई लगे हैं मुझे। ਉਹ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮੀਨਾ ਜੀ ਵੀ ਆਫਤਾਬ ही लग रही है। अरे क्या अच्छा जी, इनकी एजुकेशन हुई है स्विट्जरलैंड में अच्छा। और ये स्विस चीज के बड़े रसिया हैं, बड़े शौकीन हैं। स्मोकिंग इनका बड़ा अलमिया है, डायबिटीज भी इनका प्रॉब्लम है, कद इनका छोटा है, लेकिन गेस करें कि इन्हें गेम कौन सी पसंद है? बास्केटबॉल जी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਲ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੀਵੇਂ ਨੀਵੇਂ। ਬਲਕਿ ਪੋਲ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਓ ਜੀ ਪਾਓ ਬॉल। मुझे लगा सिर्फ बास्केटबॉल देखने का शौक है, ये नहीं था कि खेलते भी हैं। और जिमनास्ट हैं, अच्छे खासे जिमनास्ट हैं। वो तो चले हो सकते हैं, लेकिन बास्केटबॉल शायद देखने वाला जैकी होगा। चैन की फिल्में बहुत पसंद। ਔਰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ, ਟ੍ਰੇਨੋ ट्रेनी पूरी दुनिया हाँ जी, जहाज का सफर नहीं करते, बार्बर के पास नहीं जाते, बार्बर से डरते हैं, अपनी हजामत खुद करते हैं। और पूरी कौम ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹਜਾਮਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਟੱਕ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ। ओए सालियो, मैंने भी बोला तो मैं क्या थता है। मैंने कहा समीना जी क्या हाल है? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप बताइए। आपकी इतनी खूबियां मैंने सुनी है और रियली आई एम रियली इम्प्रेस्ड। बड़ी बात है, बड़ी बात है। ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਧਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੈਸਾ ਬੇਜ਼ਰਰ ਜਿਹਾ ਸਦਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੌਬਾ ਦਾ ਮਕਾਮ। समीना जी जी क्या बात करूं मैं? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਨੰਗੀ ਗੱਲ, ਹੈਲੋ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਸਾਲਿਆ, ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। वेलकम बैक। मदीना हज़रात, आपको लिए चलते हैं शाही दरबार। हद अदब समंदर पार। कैसे हैं आफ्ताब साहब? हेलो, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? फौरी फूल खेल गए। हम बादशाह हैं, पहले हम बात करते हैं। अच्छा यार, मुझे बात करने दो मलिका से। मलिका, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह दी कसम, पहले भी ये कहता, उन्हें कहा मैं ठीक हाँ। मैं मलिका से मौसम पूछना चाह रहा था। गर्मी पैरी बड़ी कड़ाकेदार धुप्पे बाहर, नाम है मौला, बस खत्म। अस्सलाम वालेकुम जी आफ्ताब साहब, की हाल है भाजी? ਓਏ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ, ਤੂੰ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕਿਦਾਂ ਭਾਜੀ? ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਆਫਤਾਬ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰ ਆਦਮੀ ਐਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ओए ओए, ਲਿਆ ਹੀ ਗਿਓ ਹੈ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਿਓ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਿਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਘਿਓ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। आफ्ताब साहब, वहाँ का मौसम कैसा है? इंग्लैंड का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत खुशगवार। लंदन भी, मैनचेस्टर भी सुना आजकल सूरज खूब चमकता है। सबसे खूबसूरत बात यहाँ की स्प्रिंग सीजन की होती है, 15 दिन के लिए वो ब्लॉसम ट्रीज आते हैं जो बेबी पिंक और वाइट होते हैं, और 15 दिन के बाद वो ग्रीन हो जाते हैं सारे। की बेबी पिंक की बच्चे पैदा होते बेबी पिंक। अच्छा सलामत, आप मुझे हमेशा एम्बैरेस करते हैं। वो फूलों का रंग बता रही हैं। एक बार भी विच फुल नहीं किया उन्होंने। दरख्त है ये, दरख्त बड़े हसीन खूबसूरत दरख्त। मलका आलिया, आज आपकी क्या ख्वाहिश है खाने की, मुझे बताएं। मेरी ख्वाहिश है कि आप थोड़े से मुहज़्ज़ब हो जाएं, फॉर अ चेंज। कितों बादशाह सलामत, मुझे आपके ये मुशीर बहुत पसंद है। मुझे बेपनाह पसंद। आज ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। तुम्हारी क्या मजाल है कि तुम उसे निकालो? ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਇਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਮਲਕਾ ਆਲੀਆ,
जी बादशाह सलामत। जब से आप हमारे दरबार में आई हैं हम डाउन टू अर्थ जा रहे हैं। यानी तो डाउन टू अर्थ कैसा जाहिल है ये नहीं पता इसका मतलब क्या है? हमने नु बादशाह लवाया केड़ी बेचते ने डिग्गी बेचते। आहा ओए वाह 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 ओए लालतिया ओ वाह वाह करन दिया तेरे पता नहीं मेरी बिस्ती होन रही है। बादशाह सलामत माफी चाਹੁੰਦੇ बैठो। हम बादशाह हैं इस दरबार के। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ। मलका आलिया मैंने सोचा हम नॉर्दर्न एरिया में जाएंगे वहां पर गधों पे बैठ के पहाड़ों की सैर करेंगे। हसन वाली केड़ी गल डर साहबा उथे खोते ही हुंदे गधे होते हैं जहाँ आपने बार बर्दारी करनी हो केटू पे चढ़ना हो। ते कोई नहीं केटू ते चढ़ जाएंगे एडी केड़ी गल है। शक्ल देखी है कभी केटू पे चढ़ने वाली? अच्छा यार कोई डराया ना कर। इथे सब तो डरावना पहाड़ केड़ा है दस? नागा पर्वत। ये क्यों डरावना जनाब? इसमें बड़ी गहरी खंदकें हैं पता नहीं चलता। यार उधर तो जाओ वैसे बादशाह। नहीं मैं पागल हूं उधर जावा जिसे खंदका ने। मलका को बोलने तो कुछ कह रही हैं। कुछ नहीं कह रही उन्हें वैसे कुछ साह लिया अल्लाह दी कसम। इतना चला के की ध्यान है मलका मलका ने बेचारे ऊं ही कीता ते कुछ कह रही हैं कि कुछ कह दवे बस थोड़ा जा। आफ्ताब साहब मैंने आपसे एक बात करनी है। आप जरूर कीजिए, दो बातें कीजिए। फौरी ग्रामरी दिलीप कुमार आप जरूर कीजिए ना, दो बातें कीजिए तकल्लुम के साथ, तकल्लुम के साथ। मलका को बात करने दे। नहीं करन देनी मैं जा फिर। क्यों नहीं करने देंगे आप बात? इन्ना परेशान कीता फिर नहीं हटन दिया अल्लाह दी सौ नू। है को लत्थी चढ़ी थी भी हालात की जान ले रहे। लग रहा कि तुम जिला वतनी कट रहे हो, लगता जिला वतनी इंजॉय कर रहे हैं। जी मलिका आप कुछ कह रही थी। ओए तुसी मेरे मशीर हो कोई ओनू पवो। इंज चुप करके बैठा जिवें कुत्ता मुरझाया हुंदा। मेरी कुवत बर्दाश्त बहुत है। हाँ हर एक को तो तू बिस्ती कराना फिरना है, वो ते बर्दाश्त ना होवे तो और की होवे। भाई वाह 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 यार ये मुशीर मुझे बहुत ही पसंद। ले जा यार आधी कीमत ले जा। इसे यहीं रखना है यहीं। ये आपके साथ ही अच्छे लगते। बादशाह सलामत आप और मुशीर खास इकट्ठे रहेंगे। जानते यार वो काले दा हैगा इन्हें मेरी हुकूमत सुझा के रख देनी। मुशीर आला बादशाह सलामत हमें ये बताया जाए कि अमूर सल्तनत कैसे चल रहे हैं। अमेरिका ने कोई अगली गल ही नहीं की थी। हाँ यार वैसे ये तशवीश ना आ गए। ओए तू दस ओए सदमे अमेरिका खामोश क्यों है? बस यो को जी हुंदा है उस एक बारी शुक्रिया अदा किया है हुण रोज रोज करदा फिरे। की वजह यार असी एडी खिदमत की है। खेत मिट्टी खिदमत की तुसी यार एडा वड्डा कैदी उन्होंने दिता है। सर वैसे ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ? कोई हकीकत नहीं है, टेररिस्ट था बस ठीक है, लेकिन जिस तरह इन्होंने पोर्ट्रे किया ना ओ हो बड़ा हाई वैल्यू दाइश से ताल्लुक, वो बस एक टेररिस्ट था, ये वो नहीं था जो ये पोर्ट्रे कर रहे हैं। ਉਹ ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲਾਲਚ ਚ ਗਿਆ। वैसे वाकई उसने जाते बयान दे दिया वर्जीनिया कोर्ट में, जाते कह दी मैंने किया है सारा कुछ मैंने किया हुआ, इसलिए कि गिल्टी प्लीड करने की सजा कम होती है। जाते कह दिया होगा हाँ जी हुक्म करो। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸੈੱਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਬਸ ਜਾਂਦਾ ਮੰਨ ਜੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ। ਅੱਧੇ ਦੇ ਭਾਜੀ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ ਇਸ ਕੈਦੀ ਦੇ? ज्यादा कितने होंगे? 10 से 15 मिलियन डॉलर्स मिल गए होंगे। ये भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। ਲੈ ਥੋੜੇ ਨੇ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। हाय हाय ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। बहारों फूल बरसाओ मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा नहीं बल्कि आ गया हूँ। मैंने कहा आदाब हो आफ्ताब साहब। हेलो जी आदाब। भाई इस कदर बेरुखी क्यों दिखा रहे हैं आप? अच्छा मुझे ये शहजादा बादशाह से भी ज्यादा बुरा लगता है। पर्सनैलिटी भी कोई नहीं है। ऐसी बात नहीं डॉक्टर साहिबा, मुझे आज भी याद है कि कॉलेज के जमाने में बहुत सी दोशीज़ाएं हम पर फिदा थी, मेरे लिए लड़ती थी। हाँ जी वो नाबीना थी। अबू जी क्या है? हमें जायदाद में से हिस्सा चाहिए। क्या कह रहे हो तुम? हमें जायदाद में से हिस्सा चाहिए। क्या कह रहे हो तुम? आप बोले तो नहीं हो गए? अद्धे बाल नु हिस्सा बेचारे नु और तैथू भी घना नलायक है। आपकी तारीफ पता नहीं मैं जरूर आया सवेरे कल्ला ही बैठा इधर बात। सुन लिया तुमने? हमें जायदाद में से हिस्सा चाहिए।
ਉਹ ਪਿਓ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਚੱਲ ਓਏ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼। ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੀਰ ਵੇਚ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਡਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। इतने शर्म की बात है अबू जी, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। हाँ। तीरंदाज को 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली। ਤੂੰ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਸਾਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। अबू जी क्या है? अगर जायदाद में से हिस्सा नहीं तो फिर मुझे कोई बिजनेस करवा दीजिए। कौन सा बिजनेस करना चाहोगे तुम? कैदी सप्लाई करी जाओ, चंगा भला बिजनेस है। कैरी सप्लाई, वाह आइडिया बुरा नहीं। वैसे आफ्ताब साहब ये अमेरिका 804 नंबर कैदी के कितने देगा? मुझे क्या पता कितने देगा। अच्छा छोड़िए, आप कितने देंगे? मैं तो सब कुछ अपना देने को तैयार, सब कुछ। सब कुछ? हाँ जी, मेरे लिए एजाज होगा। ਕੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ? ਹੈ ਬਹਾਦਰੀ ਹੋਰ ਕੀ, 100 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ? 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। वाह 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 वाह। अबू जी मैं और मेरे चंद दोस्त, ਕਿੱਡੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਫੜੇ ਗਏ? मैंने कहा हम पिकनिक पे जा रहे हैं, मुझे पॉकेट मनी चाहिए। अभी पिछले हफ्ते आपको 2 लाख रुपया दिया था। अबू जी 2 लाख? इतने पसमानदा है हम? हालात आपने हालात खुद पैदा किए हैं। अगर इसकी बागडोर मेरे हाथ में होती तो आज हमारी सियासत का नक्शा ही कुछ और होता। अबू जी ओए मुर्गियां पाल पाल के सालिया तेरी आवाज ही कुकड़ा वाली हो गई। इधर आ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारी होस्ट सोनिया मुल्तानी ते तुसा दे पे मेरा चैनल धुप ते छां। अज असां खड़े हैं मुगल दरबार ते बादशाह दे सामने खड़े हैं ते बादशाह बेटे तुसा ए ना समझो कि बादशाह कोलो हर शय होसी। ताको एक गाल सा दस दूं, बादशाह आप बुक कोलो मर गए, वसल खावण जोगे उंदे कोलो कशा काहे नहीं। मता तुसा समझी बैठे हो रजा पुजा इंदे कोलो कशा काहे नहीं। अज असां पुछसूं कि हां किवें हालात गुजरदे पन, आवाम को रुआए भी ते अपने नाल क्या थी ना पे। अस्सलाम वालेकुम। ये किसी नाल दे मुल्क दी रिपोर्टर है? पता नहीं क्या हाल है बादशाह साहब? बादशाह साहब बर्फलाई थे। बादशाह साहब मैं को ए दसाओ कि एक क्या थी ना पे, आवाम बुक कोलो मरदी पई है, उंदे कोलो कशा कानी बिल भर भर के उन्हां दा बुरा हालात है, ना ओशो दे खा सकदे ना पी सकदे ने। ए हालात है पन तुसा क्या कीते आवाम दे वास्ते? ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ रहा है। तो आपको शर्म नहीं आती? बिजली भी महंगी कर दी है, आटा महंगा कर दी है, खंड महंगी कर दी है। की कह रही है? आंधी दा सच है। आहा वाह वाह वाह। ये खातून जो रोना रो रही है ये हमने नहीं किया। और तेरे प्यो कीता है? यार आते माँ प्यो तो थल्ले आ ही नहीं रहा। ये साथ तुम्हारे क्या है? ए मेरा असिस्टेंट है, मेरा असिस्टेंट। इधर भेजो इसको। इधर आओ। जी बादशाह सलामत। बैठो यहाँ पे। मैं वधिया। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ बादशाह सलामत। तुसा सुनाओ। क्या नाम है? मेरा नाम चुलबुल। मेरा सवाल है कि सारे मुल्क च फुट्टी किदे गई है? मैं को की पता फुट्टी किथे गई? ना उंदा गोगड़ा लभदे, ना उंदियां विराठियां लभदियां, ना कोई सिट्टा है। मैं को इहो दसो कि साडे मुल्क च अगे कपाह होंदी है, हुण काहे नहीं। इदी वजह कौन है? इंदा कौन जिम्मेवार है? वल थोड़े मुल्क दी फुट्टी भला किते गई है? ये तुहारे कोल असां पुछदे पे हैं। मैं थोड़े को दस सकदा साडे मुल्क दी फुट्टी भला किते गई है? ना साडियां मिलां बंद थी गईन। मैं को ए दसो फुट्टी साडे कोल काहे नहीं। अगे असां ई मामले च असां खुद कफील असें, असां लोकें को देंदे असें, अज साडे कोल कशा कानी रह गई। इंदा जिम्मेवार कौन है? तुसां साको ए दसो। ए अवाम दा सवाल है। शायर ने इस पे क्या खूब कहा है बीबी जी। हां दसाओ। शाबाश पुत्र, मुझे बैकअप दो। कोई बात नहीं जो रात अंधेरी है। वाह 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 वाह। आफ्ताब साहब बाज़ौक लोगों की औलाद। वाह वाह। कोई बात नहीं अगर रात अंधेरी है दिन भी तो होने वाला है। ये शहजादा पागल है? कल्ला शहजादा ही नहीं, ये टब्बर ही पागलां दा है। 650 रुपए किलो है कुकड़, जेरे वेले बनवाओ आधन 750 रुपया दो। ठीक है ते 350 रुपए दे दर्जन अंडे। हालांकि मौसम भी चेंज थी कि ए जुल्म आवाम दुते क्यों कीता? देखिए मोहतरमा, महंगाई बढ़ी है। आफ्ताब साहब कुकड़ियों का चारा कितना महंगा है आपको पता है? कुकड़ी कितनी मुश्किल से अंडा देती है। एक दफा तो मैंने कुकड़ी को अंडा देते देखा, मेरी आंखों में बाकायदा आंसू आ गए। हाँ जी। ये फिर अगले दिन ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜੀਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ।
बाजी आज लुए दा पागलां दा टब्बर है जो निकल टाइम जाया किते से थां ते नादरी थे सारे पागल बैठे ना सता को बई जाते घेन के वेंदे पैसे ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸਾਫੀ ਸੀ ਦੋਵੇਂ अबू जी क्या है दरबार में बहुत सन्नाटा हो चुका है, हमें महसूस करवाएं किसी से। शाही मस्करे को बुलाया जाए। शाही मस्करा हाजिर हो। बेसोने दे कंगना सौदाई को जे आ दिल देना ते दिल मंगना वे सौदाई को जे आ दिल देना ते दिल मंगना वे सौदाई को जे आ। कहाँ गया? पता नहीं लगता डिग पे चेक करो। कहाँ हो तुम? वापस आओ। मस्करे कि तो दूर निकल गया बादशाह सलामत। अबू जी उसके साथ कुछ गलत हुआ है। तू जिस गलियों लंगना सौदाई को जे एक ही बगैरती है। शाही मस्करे अंदर आओ, ये हमारा हुक्म है क्योंकि हम बादशाह हैं। आओ हमारे पैर दबाओ। आओ। हेलो आओ। वे सोने दे कंगना सौदाई को जे आ। फुफीदा दरबार है तेरी दा। मस्करे बस कर बादशाह सलामत, हद हो गई है। जुल्म रहे और अमन भी हो, जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है कि लो जी चुप करो, इधरों आएगा सारे देखो देखना इधरों पक्की गल। बादशाह सलामत नहीं होना को और मस्करा करा लो। कहाँ हो तुम? अच्छा उसने आना ही नहीं है, मजे की बात है, वो जा चुका है। आओ। इधर से नहीं उधर से आएगा। शहजादे ये इधर से आएगा, हमारा भी तजर्बा है। मैंने कहा शर्त लगा ले। लगी शर्त? इधर से आएगा। इधर से आएगा। इधर से आएगा। मैंने कहा यहाँ से आएगा। हमने कह दिया यहाँ से आएगा। मैंने जो बात कह दी पत्थर पे लकीर समझिए अबू जी। वज़ीर खास हुक्म आलीजा। जाओ उसको पकड़ कर मेरे दरबार में पेश करो। अभी गया उसे घसीट कर लाओ हमारे पास। आज हमारा गजब देखेगा। बादशाह सलामत तो सोने दे कंगना वाला तो घर चला गया। घर चला गया है अबू जी, यानी कि आपकी इजाजत के बगैर चला गया? मैं भी इसी बात से परेशान हूँ। मैं जाके उसके मुंह में हाथ डाल रहा हूँ, देखता हूँ कि ये कैसे गया। उसके घर जाके उसे गिरफ्तार करके लाओ। जाओ। जी बादशाह सलामत। अभी वो हमारे दरबार में आएगा। वो क्या बोरियत है, हम जा रहे हैं। नहीं रह गया, कहते छापा ना पवा दी, तेरी मेहरबानी।